सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूह साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह संयमन प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो। सिख दा सत संगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। गुरबाणी कहती है अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो सब कुछ है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां ही पंक्तियां हैं, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोई। परमात्मा दा प्रेम है, अंदर प्यार है, सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, कोई दुख नहीं लगता है। 10वें पातशाह ने मोहर ला दी है, साच कहो सुन लेहो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया है उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, या जिसने परमात्मा की प्राप्ति करनी है उहदे अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। प्रेम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। फिर आपां विचार कर रहे हैं सतसंगत दी। भाई साहब भाई गुरदास जी का सवैया आप सरवण कर रहे हो। भाई साहब दृष्टांत दे रहे हैं कि सिख दा संगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। सतसंगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। 4 पंक्तियां ने एक आपने कल सरवण की है, जो लाइव कथा दास ने आरंभ की है ना, कथा सागर फेसबुक पेज दे उपर। मैं बेनती करा आप नाल फॉलो ते लाइक करते जाओ, शेयर भी कर दिओ ताकि होर भी संगतां तक ये विचारां पहुँच जान। भाई साहब भाई गुरदास जी दे सवैये दियां पंक्तियां आपने सरवण कीतियां ने। मारबे को त्रास देख चोर न तजत चोरी, बटवारा बटवारी संग होए तकत है। चोर नूं जितनी मर्जी है मार पवे, पर चोर चोरी करनी बंद नहीं करता है, नहीं करता। 6 महीने जेल विच रह के जिस दिन बाहर आंदा ना, फिर वापस चोरी करना शुरू कर दिंदा है।
फिर वापस क्यों करता है? क्योंकि उसका उठना बैठना लैन देन खान पान उहदी जिहड़ी संगत है ना वो सब चोरां दे नाल है। ते चोरां दी संगत ने ऐसा असर पाया है कि मार पावें जितनी मर्जी पवे, बेइज्जती पावें जितनी मर्जी हो जावे, पर चोर चोरी करनी बंद नहीं करता है, फिर वापस करन लग पैंदा है। फिर वापस बटवारा बटवारी संग होए तकत है। बटवारा कहंदे ने डाकू नूं ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अगर किसी डाकू दे सिर दे उत्ते मौत दी सज़ा ला दिती जावे फिर भी वो डाकू डाके मारने बंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी संगत जिहड़ी है ना वो डाकुआं दे नाल है। डाकुआं दे नाल उठना बैठना खान पान उहदा लैन देन उहदा कार विहार जितना भी है ना वो सारा डाकुआं दी संगत नाल है। ते डाकुआं दी संगत ने ऐसा असर पाया कि मौत दी सज़ा भावें सिर ते होवे पर डाके मारने बंद नहीं करता है। दूसरी पंक्ति दे विच भाई साहब जी अर्ज कर रहे हैं कि बेसवा रत बिरथा भय मन में न शंका माने ज्वारी न सरबस हारे से तकत है। बेसवा रत बेसवा कहते ने उस बाजारू औरत नूं जो चंद पैसिਆਂ ਦੀ खातिर अपनी असमत वेच देंदी है, अपना तन वेच देंदी है, उन्होंने कहते ने बेसवा बाजारू औरत। बेसवा रत रत मने है प्रेम। किसी नूं बेसवा दे नाल प्रेम पै जाए उहदे कोल आंदियां जांदियां भाई साहब कहते ने बेसवा रत बिरथा भय। बिरथा मने है बीमारियां दुख। बेसवा नाल प्रेम पै जाए उहदे कोल आंदियां जांदियां इसनूं कई तरह दीयां बीमारियां लग जान। पर भाई साहब कहते ने कि ये भावें बंदा तड़फ तड़फ के मर जाए पर बेसवा दा द्वार नहीं छोड़ता है, बेसवा कोल आना जाना बंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी जिहड़ी संगत है ना वो कामी पुरुषां नाल है। उन्हां दे नाल उठना बैठना लैन देन खान पान इन्हां दा कार विहार जितना है वो सब कामी पुरुषां दे नाल ते कामी पुरुषां दी संगत ने ऐसा असर पाया वे कि तड़प तड़प के भावें मर जावे पर बेसवा दा द्वार नहीं छोड़ता है, उहदा प्रेम नहीं छोड़ता है। भाई साहब इस तरह समझा रहे हैं सानू। बेसवा नाल प्रेम पै जाए बीमारियां लग जान। अजकल तुसी सारे जानते हो एक बीमारी ऐसी चलती पई है, सारे वर्ल्ड दे विच प्रचार किया जा रहा है कि इस कोलों बच के रहो, इहदा कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। चलो मैं नाम भी ले लेना, एड्स की बीमारी, इहदा कोई इलाज नहीं, अज तक कोई इलाज नहीं है। तकरीबन कोई 1980 तो ये बीमारी चली है, इहदा वायरस चलिया वे, लेकिन अजे तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं, बस मौत ही है एक। इस तो बचण दे उपराले गुरबाणी ने तो सानू 500 साल पहले सुचेत कर दिता वे। 500 साल पहले महाराज ने कह दिता, परत्रिय रूप न पेखे नेत्र। पराई स्त्री नूं नहीं तकना है, परत्रिय रूप न पेखे नेत्र। अखी सूतक वेखना,
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਪਾ, ਬੰਧਨ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਿਸਕੇ ਬਲਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾबर समझना है। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। एका नारी जती है। जिस दे नाल असी चार लावां लईਆਂ ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे हजूरी दे विच, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵਧੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ। ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਹਮਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जाइयो। बचन ले लिया सी गुरदेव ने, पिता गुरदेव ने बचन ले लिया, पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जाइयो। भगत
तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परधन को माटी माने परत्रिय मात समान, इतने पर भी हर ना मिले तुलसीदास जमान। पराए तन नूं ते पराए तन नूं मिट्टी दे बराबर समझे। तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर जे रब ना मिले तो फिर मेरी गारंटी है, अगर रब ना मिले तो। मैं गल कर रहा सब भगत रविदास जी की। भगत रविदास जी भी कहते हैं कि पर धन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। जेड़ा बंदा मन करके पराए धन दा ते पराए तन दा त्याग करता है, भगत रविदास कहते ने परमात्मा उसदे हिरदे दे विच वसदा है, उहदे हिरदे दे विच। यही गल गुरबाणी कह रही है, यही गल तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। दरअसल हुंदा की है कि अपने जीवन नूं जो लोग पवित्र नहीं ना रखते हैं, जो पवित्र नहीं रखते हैं, जैसे एक भांडे दे विच 100 किलो दुध इकट्ठा करिए, अगर एक छिट भी खटाई दे विच पै जाए ना तो सारे दुध नूं पाल के रख देंदी है वो। फिर उस विचों मक्खण नहीं निकल सकता है, घ्यो नहीं निकल सकता है। एक छिट जिवें पै जाती है, सारा दुध पाड़ के रख देंदी है, खराब हो जाता है वो। ठीक इसी तरह जिहड़ा मनुख अपने जीवन नूं पवित्र नहीं रखता है। चलो कवि गिरधर दियां दो पंक्तियां मैं तुहाडे सामने रख दियां। कवि गिरधर बड़े अच्छे शायर होए हैं। वो कहते ने छोटी मोटी स्त्री ए सब उसकी वेल, वेरी मारे दाव कर ए मारे हस खेल, ए मारे हस खेल अत्र अमीर लगावे, 16 करे सिंगार भजन को नष्ट कर जावे। ते आखिरी पंक्तियां सुनना, कह गिरधर कविराए नियत है जिसकी छोटी, किए भजन को नष्ट कर जाए, क्या छोटी क्या मोटी। जे बंदे दी नीयत खराब है ना तो भावें इस्त्री छोटी होवे वड्डी होवे, अगर मनुख ने उहदे उत्ते अपनी नीयत खराब कर ली है ना, जितना उसने भजन किया है सब नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। 10वें पातशाह ने इसे करके सानू कछहरे की बख्शिश की है। कछहरा है तो ये 1.5-2 मीटर कपड़ा ही है ना, पर एक प्रण है साडे वास्ते कि सिख ने कभी भी अपने जीवन नूं कलंकित नहीं करना है। मैं फिर दोहरा दियां, एक नारी जती है जिहदे नाल 4 लावां लईआं ने, उहदे नाल तेरा प्रेम वधना चाहिदा है। कई लोग पुछदे ने भी कछहरे विच ऐसा है की है तो कपड़ा ही है ना। एक प्रण है सिख दा कि जिसने कछहरा धारण कर लिया है उसने अपने जीवन नूं कलंकित नहीं करना है। और अज तक दे इतिहास नूं अगर असीं पढ़ीए ना तो सिख ने कदी भी अपने जीवन नूं कलंकित नहीं किया है। मुगल फौजां जद लड़दियां सन जां होर जो लड़ते सन, राजपूत लड़ते सन, रंगड़ लड़ते सन, और लुटेरे गुज्जर कई कौमां इस तरह दियां जड़ियां लड़ते सन ना, लुट मार दे विच तन ते तन, इस्त्रियां ते तन, ये सब लुट के लै जाते सन। और जिहड़े पुरुष बच जाते सन उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिता जाता सी। इस्त्रियां नूं आपस विच वंड लैंदे सन, नौकर बना के रखते सन, या फिर उन्हां दी उत्थे ही असमत लुट लैंदे सन। लेकिन सिख इतिहास इस गल दा गवाह है कि अज तक किसी भी सिख ने जंग दे विच अपने जीवन नूं कलंकित नहीं किया है, बल्कि सिखां दे उत्ते ते इतना विश्वास किया जाता सी कि उस वक्त एक बोली प्रचलित हो गई, आए नी निहंग बूहा खोल दे निसंग, निसंग निसंदेह। अगर कोई सिख रात बिरात किसी घर जाके दरवाज़ा खटकांदा सी ना
ਤੇ घर वाले दरवाज़ा खोल देंदे सन, कोई शंका नहीं सन करते भी एक गुरु के सिख आए ने। इतना विश्वास करते सन। क्यों? ये गुरु के सिख अपने जीवन नूं कलंकित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। खैर बहुत लंबिया चौड़ियां विचारां ने, पर मैं एक अर्ज कर दियां, जे सारी दुनिया सिख बन जाए ना, खालसा बन जाए, पवित्र खालसा पवित्र, तो इस भयंकर बीमारी तो बचा जा सकता है। कोई इलाज की लौड़ नहीं है, कुछ नहीं करना है। सारे अमृतपान कर लैन, सारे गुरु के सिख बन जान, सारे बाणी पढ़नी शुरू कर देन, बाणी दे उत्ते अमल करना शुरू कर देन, अपने आप ही ये बीमारी खत्म हो जानी है, अपने आप ही। और जितने डर पै ने ना बच्चियां दे, औरतां दे दिमाग दे भी, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म। क्योंकि वो भी अमृतधारी हो जाएगियां, वो भी किरपान पहन लैणगियां, तो फिर किसी गल का डर ही नहीं रह जाना है। भाई साहब भाई गुरदास जी इत्थे प्रेम की एक मिसाल दे रहे हैं बई, बेसवा रत बिरथा भय, मन में न माने शंका, जुआरी न सरबस हारे से तकत है। बेसवा रत किसे दा बेसवा नाल प्रेम पै जाए, उहदे कोल आंदियां जांदियां कई तरह दियां बीमारियां लग जान। तो भाई साहब कहंदे ने मन में न माने शंका, भावें बंदा तड़प तड़प के मर जावे। और एक दो मैं ऐसे केस देखे ने कि चंगे भले नौजवान हट्टे कट्टे जिन्हां नूं ये गलत संगत पै गई सी ना, चंद दिनां दे विच तड़फदियां होया उन्हां दी मौत हो गई है, तड़फदियां होया। पर फिर भी वो बेसवा दा द्वार, बेसवा दे कोल आना जाना बंद नहीं करते हैं। भाई साहब कहंदे ने क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हां दी संगत कामी पुरुषां दे नाल है, ते कामी पुरुषां दी संगत ने ऐसा असर पाया कि भावें तड़प तड़प के मर जाए, पर बेसवा दा प्रेम नहीं छोड़ता है। प्रेम दी एक मिसाल है। जुआरी न सरबस हारे से तकत है, जुआरी जुआ खेडण वाले। भाई साहब कहंदे ने जिन्हों जुए दी आदत पै जाए ना, वो बंदा जुआ खेडना कदी बंद नहीं करता है, कदी नहीं करता है। जिन्हों जुए की आदत पै जाए, पैसे अगर कोल ना भी होण ना, तो शाम पैंदियां पैंदियां वो जुआ खेडण वास्ते अपने पैसों का इंतज़ाम कर ही लैंदा वे, वो इंतज़ाम कर लैंदा वे। भावें जुए दे विच उसदा सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए, दुकान चली जाए, मकान चला जाए, बच्चियां दियां फीसां ना दित्तियां जा सकन, बच्चे रुल जान, घर दे भांडे विक जान, पर जुआरी जुआ खेडना बंद नहीं करता है, वो नहीं करता है। मैं हैरान हाँ, हुणे थोड़े दिन पहले लॉकडाउन दे विच जदों महाभारत आई ना, तो मैं पूरी देखी है वो, क्योंकि काफ़ी कुछ सिखण नूं मिलदा है उस विच। महाभारत दे विच उन्हां ने दिखाया कि पांडव जुआ खेडदे हन, जिन्हां नूं असीं देव पुरुष कहने आ। धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्मराज है, धर्मराज दा पुत्र किया जाता है इसनूं, जो धर्म दे मार्ग तो कदी डोलदा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेडदा वे, जुआ खेडदा पिया है। मेरे उस्ताद मस्कीन जी नूं भी किसी ने सवाल कर दिता सी, क्योंकि मस्कीन जी भी इस तरह की कथा कर रहे सन बई देवलोक भी जुआ खेडण लग पे ने, तो आम बंदे दा की करांगे असीं फिर, जे देवते भी जुआ खेडण लग पैण ते। और उस विच महाभारत दे विच दिखाया है कि छतरी दा धर्म है जुआ खेडना। मैं तो देख के हैरान हो गया, क्षत्रिय धर्म है जुआ खेडना, हद हो गई है।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੀ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ औखा हो गया, कहते मस्कीन जी वो खुद थोड़ी गए थे जुआ खेलने के लिए, उनको ज़बरदस्ती दुर्योधन ने बुलाकर जुआ खिलाया था, ज़बरदस्ती बुलाकर। तो मस्कीन जी कहते ने हाँ मैं भी कईयां नूं देखना वा भी मैं शराब थोड़ी पीनी सी, फलाने ने ज़बरदस्ती बिठा लिया मैनू ते 2 पैग पिला दिते ने, मैं थोड़ी पीनी सी। गुरबाणी कहती जिहड़ी चीज़ का बीज अंदर होवे ना वो बाहर निकलदा, जो जी होए सो गवे मूँह का कहिया वाओ। अगर मन दे विच विचार ही नहीं हैं कि मैं शराब पीनी है, किसी दी ताकत नहीं कि किसी नूं जबरदस्ती शराब पिला सके। जे अंदर ही होवे ना उही संकोच करदा पिया होवे, बई कोई आखे तो सही नाले शुरू हो जाते हैं, फिर बस जरा जा कहण दी देर होंदी है। जबरदस्ती नहीं, सिर्फ कहना ही पैंदा है बस, क्योंकि अंदर है भी एक कवे तो सही तो मैं शुरू हो जावां। मस्कीन जी कहते ने कोई किसी का मर्डर कर दवे तो आखे ही मैं करना थोड़ी सी, फलाने बंदे ने जबरदस्ती मेरे कोलों करवा दिता वे, तो क्या कानून इसनूं मनदा वे? कोई नहीं मनदा है। जिथों तक अंदर बीज ना होण, पांडव जुआ खेडण दे आदि सन, और महाभारत विच मैं फिर दोहरा दिया, उन्होंने दिखाया है कि जुआ खेडना क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। फिर ऐसा जुआ विद्वान कहते ने कि अगर पांडुआं दे कोल साजो समान होंदा तो ये जुआ बंद नहीं सी होना। जुआ बंद इस वास्ते करना पिया क्योंकि उन्हां दे कोल कुछ बचिया ही नहीं है, तो फिर जुआ किवें खेडण पिया, कुछ बचिया ही नहीं है। और शायद ऐसा जुआ तो अज तक किसी ने खेडिया भी ना होवे, जो इतना वड्डा राजपाट हार गए, अपनी सेना हार गए, अपना खजाना हार गए, अपने सीस दा ताज हार गए, और इत्थों तक कि अपनी इस्त्री नूं भी हार गए हैं, द्रौपदी नूं। कि पांडवों वास्ते भी इस्त्री एक चीज़ है, उन्होंने हारिया जा सकता है। ये देवते ने तो जिन्हें जिस चीज़ नूं जितया है ना, उसकी अपनी मर्जी है, फिर उसनूं किस तरह इस्तेमाल करदा वे, किवें इस्तेमाल करदा है। भाई गुरदास जी ने इसका भी जिक्र किया है, मत्थे वाल द्रौपदी आंदी, केसां तो पकड़ के द्रौपदी नूं भरी सभा दे विच घसीट के लै आंदा वे, केसां तो पकड़ के ध्रू के लियांदा गया उसनूं। और बड़ी हैरानी की गल कि उस सभा दे विच द्रोणाचार्य बैठे ने, गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं जो महाबली ने, अर्जुन बैठा है जो महान तीरंदाज है, भीम बैठा होया है, और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए ने, धृतराष्ट्र बैठा होया है। उस सभा दे विच द्रौपदी की बेइज्जती की जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं होंदी अगों बोलण दी, किसी की भी हिम्मत नहीं होंदी है। इते द्रौपदी ने फिर याद किया कृष्ण, और ये जिहड़े फिल्मां दे विच दिखांदे ना भी कृष्ण ने इस तरह हत्थ कीता ते विचों साड़ियाँ निकलनियां शुरू हो गईयां, तो वो साड़ियाँ दे ढेर लग गए, तो वो निर्वस्त्र होण तो बच गई है। ये सब एक काल्पनिक घटना है, कल्पना है बस। श्री कृष्ण आके उत्थे खड़े हो गए और उन्होंने सारियां दा विरोध किया, खबरदार जो किसी ने इस नूं हत्थ लाया तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। वो खुद खड़े हो गए सन, उन्होंने शस्त्र चुक लिया सी, सुदर्शन चक्र। मैं देखदा हाँ कौन इस दे खिलाफ जाता है, कौन इस नूं निर्वस्त्र करता है। बाकियां दी तो किसी दी हिम्मत ही नहीं हुई है।
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि बेसवा रत बिरथा भय मन में ना शंका माने जुआरी सहारे से तकत है। जुआरी जुआ कदी थकदा ही नहीं है, भावें जुए दे विच उसदा मकान चला जाए, दुकान चली जाए, कारोबार चला जाए, बच्चे रुल जान, उसदे घर दे भांडे विक जान, सड़क ते आ जावे, पर जुआरी जुआ खेडना कदी बंद नहीं करता है। और मैं देखा साडे इत्थे ही एक बंदा सी, साड़ियाँ दी उसकी फैक्ट्री सी, साड़ियाँ दी फैक्ट्री, नौकर चाकर गड्डियाँ हर चीज़ उहदे कोल, पर उन्होंने दो आदतां पै गईयां, एक जुए दी ते एक शराब दी। बस सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। और उस बंदे नूं जिहड़ा गड्डियां दे विच आंदा जांदा सी ना, बाजार विच ठेला ला के 1-1 रुपए दा समान वेचदिया होया मैं अपनियां अखां नाल वेखिया सी, 1-1 रुपए दी चीज़। भाई साहब कहते ने कि जुआरी जुआ खेडदियां कदी थकदा नहीं, भावें सब कुछ चला जावे। क्यों नहीं थकदा है? क्योंकि उसकी जिहड़ी संगत है ना, वो जुआरियां दे नाल है। उहदा उठना बैठना, लैन देन, खान पान, उहदा कार विहार, उहदी जिहड़ी संगत है ना, वो सारी जुआरियां दे नाल है। ते जुआरियां दी संगत ने ऐसा असर पाया है, जुए विच भावें सब कुछ चला जावे, पर जुआरी जुआ खेडना कदी बंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उहदा अपनी संगत दे नाल प्रेम बड़ा है। तीसरी पंक्ति विच भाई साहब कहते ने, अमली न अमल रचत जो धिकार किए, दोख दुख लोक वैद सुनत छकत है। 3 पंक्तियां दे विच भाई साहब ने प्रमाण दिते ने। चौथी पंक्ति दे विच फिर जिहड़ी सिद्धांत दी गल है ना, जो सिख नूं समझाना चाहते ने, वो भाई साहब ने साडे सामने रखिया है। पर क्योंकि समा हो गया, इस वास्ते तीसरी पंक्ति दी विचार कल आप जी के सन्मुख रखांगे। और चौथी पंक्ति जो भाई साहब ने उपदेश दिता है, वो बहुत जरूरी, सिख दे जीवन विच ये उपदेश बहुत जरूरी है। इस वास्ते कल 5:30 तो 6 बजे तक जो दास लाइव दे विच आप जी की सेवा कर रहा है, आप जरूर सरवण करना और कमेंट बॉक्स विच अपना प्यार बख्शिश करना, शेयर भी करते रहना, लाइक कर देना। इतनी सेवा प्रवान करनी। कल फिर 5:30 तो 6। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।